गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने पढ़ाया था आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, समझाया था। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है टू रिकन्साइल दी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस विथ पासबुक। तो पिछले लेसन में आपको बताया था बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, तब कैसे क्वेश्चन करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को ऐड कर देते थे और टैक्स डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड लेस हो जाता था। आज हम समझा रहे हैं आपको कि बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस तो हो रहा है एज पर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। लिखा 31 मार्च 31 9 को बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश सोर्स क्रेडिट बैलेंस 15,650। क्रेडिट बैलेंस मतलब हुआ फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट, ये फॉर्मेट होता है। टॉप पे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 15,650। अब जो रीज़न है जिसके कारण से डिफरेंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो फिर लिखेंगे ऐट, 4-5 लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे लेस। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है चेक इशूड टू रोशन फॉर ₹6,000 एंड टू डेनिल फॉर ₹3,840 वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कंडीशन क्या हुई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये चेक इशूड टू रोहन, ये प्रेजेंट नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस कॉलम में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और किसकी किसकी चेक है, रोशन 6,000 और डैनिल 3,840। डिटेल पे लिख देंगे अमाउंट। फिर नेक्स्ट कह रहा बैंक चार्जेस ₹350 एज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस ऐड हो जाएगा 350, ये ऐड ऊपर लिखेंगे। बैंक चार्जेस 350 एज बैंक चार्ज। फिर थर्ड है नितेश डायरेक्टली डिपॉजिट 8,160 इनटू बैंक ऑफ दिनेश विच वर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। नितेश ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया जो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। तो कैश बुक तो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। लेस में लिखेंगे नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर फोर्थ है टू चेक, वन फ्रॉम श्याम 5,150 एंड अनदर फ्रॉम कैलाश 12,050 वेर कलेक्टेड बाय बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसके मतलब मार्च में तो नहीं कलेक्ट किया, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये ऐड हो जाएगा। श्याम का लिखेंगे 12,004 और 5,150 श्याम का, और कैलाश का 12,500, ये दोनों डिटेल में लिख लेंगे। फिफ्थ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 450 इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो इसे हम लेस कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 450, और फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक कहलाएगा। और कौन सा, डेबिट। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट एज पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वैल्यू डिटेल लिख दिया, फिर ऐड किया चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड ऐड हुए, श्याम का था, कैलाश का, और बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ये ऐड हुआ, 2 ऐड हुए, डिटेल में लिख लिया। फिर इसको टोटल करके बाहर लिखा, ऊपर वाली वैल्यू से इसको ऐड कर लेंगे। फिर लेस वाले अमाउंट को डिटेल पे लिखे हुए अमाउंट को टोटल करके बाहर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू से इसको घटा देंगे। जो बैलेंस निकलेगा वो आपका आंसर होता है, वो कहलाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 30 जून 2000। 30 जून को बनाना 2006। बैंक स्टेटमेंट शोज एज द फेवरेबल बैलेंस
9,200 9,214 ये बैलेंस फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिर ऑन 29 जून 2006 बैंक क्रेडिटेड ए सम ऑफ रुपीज़ 1650 इन एरर, गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, लेस में लिखेंगे। सेकंड कह रहा है सर्टेन चेक वैल्यूज 4500 इशूड बिफोर 29 जून वेर नॉट क्लियर्ड। तो क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड या बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना रुपए है 4500, ये भी लेस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट कह रहा है ए हायर परचेज पेमेंट 950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि बैंक को आप ऑर्डर कर दें और टाइम पे बैंक उसका पेमेंट कर दिया करे। तो कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर का एक पेमेंट है हायर पेमेंट 950 जो बैंक ने कर दिया, इसको कैश बुक में एंट्री नहीं किया गया है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, ए चेक ऑफ रुपीज़ 600 received deposited from and direct by bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book। कैश बुक के कैश कॉलम में रिसीट कॉलम में चला गया। कितना अमाउंट है 600 रुपये। तो ये क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्गली डेबिटेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये लेस हो जाएगा। फिफ्थ, अदर चार्जेस other checks for rupees 8,500 were deposited in June, but check for rupees 6,000 only were cleared by the bankers। केवल 6,000 क्लियर हुआ, इसके मतलब 2,500 नहीं क्लियर हुआ, तो इसको ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 2,500। इस तरीके से रिकन्सिलेशन आपका इस तरीके से बनाया जाएगा। ये नीचे दिया हुआ सामने आपके, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं एज पर किस बुक का बैलेंस बता रहा, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस वो सबसे पहले लिख लिया, और जो ऐड करना है पहले ऊपर ऐड और लेस लिख देते हैं। फिर ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, जो ट्रांजैक्शन ऐड करने हैं उन्हें ऐड करेंगे और जो लेस करने वाले वो लेस करेंगे। डिटेल में लिखेंगे ये सब चीज़ें। जब सब कर लेंगे उसके बाद टोटल डिटेल वाला टोटल करके बाहर लिखेंगे और बैलेंस अमाउंट को इसको जोड़ लेंगे। फिर लेस वाले टोटल करके बाहर लिखेंगे और उस वाले अमाउंट से इसको घटाएंगे। जो बैलेंस निकलेगा वो अपोजिट बुक का, जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया तो कैश बुक का बैलेंस निकलेगा, तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, इस तरीके से किया जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें बैलेंस कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवर मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, कह रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ये कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो जो फेवरेबल बैलेंस में हम करते हैं कैश बुक के, उसकी का अपोजिट करेंगे। या ये समझिए जो फेवरेबल बैलेंस पासबुक में करते हैं इस बैंक स्टेटमेंट, वही काम इसमें भी किया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे टॉप पे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। फिर बैलेंस कौन सा आपको दे रहा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक विद ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस बोथ आर द सेम चीज। ठीक है। अब ऐड लिख लेंगे और लेस लिख लेंगे। जो जो आपको ऐड करना है उसको ऐड करेंगे और जो लेस करना है उससे लेस में लिखेंगे। पहला करा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 31 मार्च। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया, तो यही आंसर आना चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट का, इसमें तो बैलेंस दे दिया आपको। हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, और जो बैलेंस दे रहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 2,13,900, यही आंसर मेरा निकलेगा जब हम लोग इसको रिकनसाइल करेंगे। सेकंड थर्ड देखिए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट इंटर्ड पासबुक पास इन कैश बुक। चेक बैंक में जमा कर दिया परंतु
पासबुक में नॉट पास इन कैश बुक, कैश बुक में पास नहीं किया, नहीं लिखा गया, तो इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे 3000। फिर कह रहा चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इनटू द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, मतलब चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, इसको ऐड कर देंगे। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड 10,000, इसको ऐड कर दिया। फिर कह रहा क्रेडिट बैलेंस साइड ऑफ द बैंक कॉलम कॉस्ट 60, बैंक का जो क्रेडिट साइड का कॉलम है वो 1000 से 60 है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड 60। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्टली जमा कर दिया स्टैंडिंग ऑर्डर पे, इसको भी ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। फिर है बैंक चार्जेज इंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, 2 बार इंटर्ड हो गए, तो 2 बार इंटर्ड हो गए इसलिए इसको लेस करेंगे। लिखेंगे बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस। फिर लिखा है चेक रिसीव रिटर्न बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड एंट्री पास, चेक रिसीव्ड और रिटर्न बाय बैंक, बैंक ने रिटर्न कर दिया, उसकी एंट्री नहीं पास की गई, तो इसको ऐड कर लेंगे। लिखेंगे चेक रिसीव रिटर्न बाय द बैंक। फिर कह रहा चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, चेक इशू किया और टेक्निकल ग्राउंड पे रिटर्न हो गया, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इंटर्ड इन द पासबुक 3000, ये लेस हो जाएगा। फिर कह रहा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, तो इसको ऐड कर देते हैं बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। फिर बिल रिसीव डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल जो डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट कर लिया इसको लेस कर देंगे। लिखेंगे बिल रिसीव डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, इस तरह। और डेबिट का टोटल करके बाहर लिखेंगे, फिर टोटल अमाउंट में इसको जोड़ेंगे और लेस वाली वैल्यू विद डिटेल की टोटल करके बाहर लिखेंगे और उसको टोटल में से घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो यही निकलेगी पासबुक बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट 2,30,000, इस तरीके से बनेगा। देखिए ये इस तरीके से सबसे पहले लिखा आपने ओवरड्राफ्ट या बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैल्यू बाहर लिख दी, ऐड लिखा, जो जो ऐड करने वाले ट्रांजैक्शन है उसको डिटेल में लिख लिया, फिर लेस करने वाले ट्रांजैक्शन को डिटेल में लिख लिया, दोनों टोटल कर लिया, टोटल वाला, फिर बाहर लिख के जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें उसको ऐड करके और लेस वाले टोटल जो है वो लेस करके जो बैलेंस निकलेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इस तरीके से बनाया जाता है बैंक स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपसे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑफ अजय ऑन 31 मार्च 2019। कह रहा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 31 मार्च की दी हुई है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस ये दिया हुआ है, और पासबुक का बैलेंस आपसे जानना चाह रहा है। सबसे पहले आप बैंक रिकन्सिलेशन में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक विद इन ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिर हेड लिखिए, 5-6 लाइनें छोड़ दीजिए और लेस लिखिए। अब ट्रांजेक्शन को पढ़ते चलिए। पहला कह रहा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ इन डेट 31 मार्च 2019 ₹1600 इंटर्ड इन द पासबुक। कह रहा इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का है 6 महीने का 1600 रुपये, जो पासबुक में एंट्री है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है बैंक चार्जेस फॉर ₹300 फॉर द एबव पीरियड आर डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिट किया पासबुक में, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। फिर कह रहा चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च 2019, चेक इशू किया पर तो क्लियर नहीं हुआ, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,680, इसको हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। लेस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। फिर नेक्स्ट कह रहा है 5th
चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट इनटू बैंक, बट नॉट क्लियर बिफोर 31 मार्च, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर ये ऐड हो जाता है, ये ऐड कर देंगे, ऊपर ऐड वाले में लिखेंगे। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करेक्ट किया और पासबुक में क्रेडिट कर दिया तो इसको लेस कर देंगे। फिर कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट, क्रेडिट साइड क्या होता है कैश बुक का, पेमेंट साइड होता है, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ है तो ये अंडर कास्ट हुआ, इसको ऐड कर देंगे, पूरे ट्रेजरी लिख लिया। अब हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, ऐड वाली लिख दिया डिटेल में, ऐड का टोटल किया, बाहर लिख दिया, टोटल अमाउंट से उसमें जोड़ लिया, फिर लेस वाले डिटेल में जो लिखे अमाउंट उनका टोटल करके बाहर लिखा और ऊपर इस अमाउंट से घटा दिया, जो बैलेंस निकलेगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर। तो 4 तरीके के बैलेंस होते हैं, चारों तरीके के बैलेंस मैंने आपको समझा दिया। एक टेबल पहले फर्स्ट जब पीरियड लिया था तो मैंने एक एट ए ग्लांस एक टेबल बताई थी, समझाई थी, उसको आप लोग देखिएगा, बड़ा इजी है, आराम से हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट में।